जय हिंद। बात करते हैं हम जैकमा की। जैकमा जो है आज के वक्त में एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के मॉडल में एक रोल मॉडल के रूप में देखे जाते हैं। 1964 में जन्मे 56 वर्षीय जैकमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। उन्होंने अपना शुरुआती करियर एज ए टीचर के रूप में शुरू किया था। बाद में उन्होंने ऑनलाइन में याहू कंपनी के साथ कुछ वेबसाइट वगैरह बनाने का काम किया। बाद में उन्होंने 1999 में एक कंपनी खड़ी कर दी। उस कंपनी का नाम था अलीबाबा। देखते देखते ये कंपनी आज के वक्त में 4 लाख करोड़ की इसके पास कैपिटल है। इतनी बड़ी कंपनी बन गई, 4 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल बन गई ये कंपनी। एक सेकंड, ये ई कॉमर्स कंपनी है। जिस तरह से आपके अमेजोन देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, उसी टाइप की ये ई कॉमर्स है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। इसका जो सबसे बड़ा चीज़ है कि इसके इतने ऑर्डर्स आते हैं कि पर सेकंड लगभग 6 लाख ऑर्डर आते हैं। सोचिए कितना बड़ा पावरफुल है, पर सेकंड 6 लाख ऑर्डर को रिसीव कर देना और ये कंटिन्यू रखते रहना 6 सेकंड तक। इतना इनका टेक्नोलॉजी सर्वर पावर कितना होगा। हमारा एप्लीकेशन पे खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे 1 सेकंड में जब ये सितंबर के महीने में जब एप्लीकेशन लॉन्च किए थे तो 1 सेकंड में 33,000 लड़कों ने एडमिशन लिया था। मतलब अचानक जो ट्रैफिक आ गई थी, सर्वर ही क्रैश कर गया था। इसका देखिए भाई साहब, 1 सेकंड में 6 लाख का कंटिन्यू लिए जा रहा है यहाँ पर। और लॉकडाउन जब लगा ना 2020 में, तो इसकी कंपनी तो और भी तेजी से निकलते गई। ये काफ़ी मुखर रहे थे, धीरे धीरे ये एक रोल मॉडल बनते गए। और जो अमेरिका और चाइना में इतना टसल चलता था, वो वहाँ पे चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप से हो गए या इनकी शख्सियत धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि राजघराने से लेके इवन चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, इनका जो मतलब अपना वेबसाइट, अपना पेज है, ये अलीबाबा कंपनी ने ही बनाया था। जैसे ये पका पपीता देखिए, ये सब लोग अलीबाबा के बहुत बड़े फैन हैं लोग। अलीबाबा जो है वो फेमस थे अपने मुखर बातों को लेकर। वो किसी चीज़ को खुल कर रखते थे, युवाओं के बीच में वो एक आपकी प्रेरणादायक थे। उनकी कई किताबें भी लिखी गई थी। अब इसमें अलीबाबा के लिए मतलब पिछले 2 साल से ही इनके ऊपर गवर्नमेंट की नज़र थी, लेकिन इन्होंने भाई साहब एक गलती कर दिया। 24 अक्टूबर 2020 को बीजिंग में, यहाँ पे शंघाई में एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ इन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने क्या कहा कि चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो क्रेडिट नहीं देती हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, यानी साख जल्दी लोगों को नहीं देती हैं। और अगर उधार देती हैं ना, तो इतना ज़्यादा लोन, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट पर दे देती हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो लोग नए बिजनेस खड़े नहीं हो पाते हैं। और यही बैंक जो है, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है या बहुत बड़ा उद्योगपति है, तो उसको काफ़ी आराम से लोन दे देते हैं। ये इन्होंने खुल कर कहा और कहा कि ये व्यवस्था एक बूढ़ी हो चुकी है, इसमें ज़रूरत है सुधार करने की। हालांकि इन्होंने एक कंपनी खड़ी कर ली थी जिसका नाम था ANT कंपनी, जिसे एंट कंपनी, एंट ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये कंपनी क्या करती थी, ये जैकमा की कंपनी थी। तो जैकमा को तो लोन आराम से मिल जाता था, तो जिसको भी लोन की ज़रूरत होती थी, चाइना वाले बैंक वाले जल्दी देते नहीं थे। हमारे यहाँ इंडिया में भी यही सिस्टम है कि लोन जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भेदभाव होता है अमीर गरीब के हिसाब से। हाँ, रेगुलर कस्टमर है तो थोड़ी सी रियायत आपको भी दे दी जाती है। तो जैकमा की कंपनी जो थी, एंट कंपनी, ये इसको लॉन्च कर रहे थे, तो ये क्या करती थी, पब्लिक को कहती थी भैया तुम्हें लोन चाहिए तो चलो हम तुम्हें दिला देते हैं, तुम अपना पेपर वर्क यहाँ दो। और जैकमा की कंपनी जाके बैंक से लोन सैंक्शन करा देती थी। तो इसमें जैकमा का तो कुछ भी गया नहीं, एक तरह का केवल ये लिंक कर दिया, बदले में कुछ फीस ले लेता था इन लोग से, और ये लाखों की कंपनी बन गई। लेकिन जैकमा ने कहा कि ये अगर देश को आगे ले जाना है वर्तमान के हिसाब से, तो बैंकों को लोन ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ये बात शी जिनपिंग को इतनी बुरी लग गई, ये मुड़ घूस ससुराई। यहाँ पे देहात में ना ऐसा आदमी को बिहार में मुड़ घूस बोला जाता है, मतलब बहुत दूसरे से जलते रहता है। इसने तुरंत कार्रवाई का आदेश दे दिया, इनके खिलाफ जांच बैठ गई। और देखते देखते 2-3 दिन के अंदर इतनी भयानक जांच लगी, उसके बाद इनको नज़रबंद कर दिया गया। तुरंत इनको लगभग 100 करोड़ का लॉस लग गया यहाँ पर। और चीन सरकार यही नहीं रुकी, इन्हें मतलब चीन छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब इनकी कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकाल रही थी, मतलब IPO जब निकाला जाता है शेयर मार्केट में एंट्री के लिए, कि भैया हम शेयर में जाना चाहते हैं, हम अपनी टोटल कंपनी जो है हमारी एंट कंपनी, उसका कुछ हिस्सा हम शेयर के रूप में बेचना चाहते हैं। तो वो शेयर टोटल 2.5 लाख करोड़ का था, लगभग 2.5 लाख करोड़ का ये शेयर था। पूरी दुनिया इस शेयर को खरीदने के लिए थी और कंपनी को यहाँ बहुत ज़्यादा मुनाफा होता, क्योंकि केवल कंपनी एक हिस्सेदारी बेचती और इससे इतना ज़्यादा पैसे को ये एक्वायर कर लेते। लेकिन ठीक
3 नवंबर को ये होने वाला था, लेकिन इसके एक दिन पहले शी जिनपिंग के आदेश से इसको रोक दिया गया। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इसके साथ ही अलीबाबा और उसके जो साथ के एंट ग्रुप के शेयर थे वो धड़ाधड़ गिरने लगे और कंपनी के जो प्रॉफिट थे उसमें बहुत तेजी से गिरावट देखने लगा। और उसी समय से जैक मा पिछले 2 महीने से गायब है। जैक मा जो थे अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट किए थे, अफ्रीका के पोर्ट्स वगैरह में वहाँ काफ़ी ज़्यादा किए थे। वो एक प्रोग्राम भी चलाते थे, अफ्रीका बिजनेस हीरो। इसमें वो एक जज के रूम में रहते थे। उन्हें जज के पोस्ट से भी हटा दिया गया था। कंपनी ने कहा कि भैया वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उन्हें ट्विटर वगैरह पे भी बहुत कम देखा गया था इनके कंपनी को। अब ये आगे अब इनको कब चाइना छोड़ेगा कब नहीं, इसका कोई ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना इन्हें बहुत ज़्यादा दबा के रख सकता है, क्योंकि जैक मा एक ऐसी शख्सियत है जिनकी लगभग 150 से ज़्यादा देशों में इसकी कंपनी फैली हुई है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इन्होंने रोजगार दे के रखा है। अगर चाइना इनके साथ बहुत ज़्यादा करेगा तो उसे विश्व ज्यादती तो झेलनी पड़ेगी। अभी चाइना कोरोना के लिए तो झेल ही रहा है, फिर इनका एक नया विवाद आ जाएगा। हालांकि चाइना में ये सब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाइना में ये सब चीज़ें आम बात है। चाहे आप वहाँ के तिब्बत की स्वतंत्रता की बात उठाइए, चाहे वो दलाई लामा की समर्थन की बात करें, चाहे वो उइगर मुसलमान हो, चाहे वहाँ की महिलाओं को मतलब उइगर महिलाओं या फिर तिब्बत के हो, ऐसे लोग वहाँ पर गायब हो जाते हैं। चीन में कोरोना का मुद्दा उठाने वाला डॉक्टर अचानक रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है। चीन में कोरोना को मतलब उसके फैलाव को रोकने में विफलता की जिम्मेदारी जब चीन के राष्ट्रपति को दिया गया तो उस व्यक्ति को 18 साल की जेल की सजा हो गई। बड़ा आराम से चीन में ये सब चीज़ें कॉमन होते रहती हैं। देखिए, इसी बीच चीनी राष्ट्रपति ने आदेश क्या दे दिया कि चीन की सेना हर सेकंड युद्ध के लिए तैयार रहे, उन्हें कभी भी युद्ध लड़ने के लिए कहा जा सकता है। अब भारत के लोग या मीडिया इसे इस तरह से दिखा रही है कि चीन हमारे पे कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला, कुछ हमला नहीं करने वाला। दुनिया का ध्यान जैक मा से भटकाने के लिए या फिर इंडियन मीडिया या फिर इंडिया इस मामले को बहुत आगे ना उठाए, इसलिए ये कह रहे हैं लड़ने के लिए तैयार बैठो। मतलब साले तुम अब तैयार बैठोगे, इससे पहले क्या कर रहे थे? मतलब जो अप्रैल से जो बैठे हो, मतलब क्या कर रहे थे वहां पे? लोटा लेके बैठे थे क्या वहां पे? तुम भी तैयार बैठे थे, हम भी तैयार बैठे थे। तुम हमारे 20 जवानों को मारे, हम तुम्हारे 40 से ज्यादा को मारे। फर्क यही था कि हमने अपने जवानों को वीर गति से जो सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किए। तुमने साले पता नहीं क्या खा गया सब उन सब को भी, कि कुत्ता बिलार को खिलाया कि कहाँ फेंक दिया, ये भी नहीं पता चला तुम लोग का। मतलब चीन वाले तुम समझते हो कि सब दिमाग तुम्हारे ही पास है। तो जैक मा को छुपाने के लिए तुम कह दो कि किसी भी सेकंड लड़ाई लड़ी जा सकती है और बाकी दुनिया लोल है, तुम्हारी बातों को सुन लेगी। और हम लोग को क्या पता कि भैया हम लोग तो अनपढ़ है, लोग नहीं समझते हैं तुम्हारी चाल क्या है। ससुरे तुमको लड़ना है तो लड़ो ना। पूरी दुनिया जानती है कि वहां लड़ाई जीतनी थी तो ठंड के दिन में जीत सकते थे। अब ससुरे ठंड खत्म हो गई तो तुम कह रहे हो कि किसी सेकंड लड़ाई के लिए रेडी रख सकते हो। जब किसी सेकंड लड़ाई के लिए रखना है तो 20,000 फौज को पीछे क्यों बुला दिए हो? घोड़ा कहीं का, जब तुमको लड़ना ही है तो आगे लेकर भेजो और कहो किसी सेकंड के लिए लड़ाई के लिए रेडी रहो। मतलब जैक मा का ध्यान भटकाने के लिए तुम कुछ बोलोगे। भारत ने भी एक टेंडर दे दिया किसको? चाइना की कंपनी को। हालांकि लार्सन टुब्रू ने जो कंपनी का इसका टेंडर निकाला था तो लार्सन टुब्रू से केवल ये कंपनी ने 4% सस्ता रेट में किया। केवल 4% सस्ता रेट की वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने जो टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, हाईवे के बीच प्रोडक्ट में आ रहा था, वो चाइना को दिया गया। हालांकि गवर्नमेंट ने जब ये सुर्खियों में आई तो इसको आनंद फानंद में कहा कि भैया अभी हम इस पर कोई डिसीजन नहीं लिए। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए यार, वो धमकी पे धमकी दे रहा है, आप उसको टेंडर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सड़क बनाइए, ये बनाइए, सबको तो रोकना चाहिए तुरंत। उधर ब्रिटेन में कोरोना महामारी का जो नया स्ट्रेन आया है वो बहुत घातक है। मतलब समझ रहे हैं, वो 70% तेजी से स्प्रेड कर रहा है और ब्रिटेन में फिर हालत बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। इस वजह से बोरिस जॉनसन ने ये घोषणा कर दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे 26 जनवरी को, जो हमारा रिपब्लिक डे परेड होता है। अब इस परेड में वो नहीं आ सकते। हालांकि यहाँ हमें एक नया अपने लिए मुख्य अतिथि ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मुख्य अतिथि भी हम ढूंढ लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भी हम कहते हैं कि आप अपने भाषण में कृपया करके हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि ये बात जरूर शामिल कीजिएगा कि भारत दुनिया के उद्योगपतियों के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ किसी को गायब नहीं किया जा सकता है। आप जैक मा का नाम मत लीजिएगा, सीधे यही बोलिएगा कि यहाँ हम आपको इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि आप किसी भी देश के, हमारे देश की तो बातें छोड़ दीजिए, आपको हमारे देश में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप किसी भी देश के यहाँ आइए, निवेश कीजिए, आप हमेशा स्वतंत्र हैं। बाकी विदेशी कंपनियां जो हैं, जो इतने भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां हैं, वो ऐसे देश में निवेश न करें जहां
पर आपकी जान खतरा है, कब गायब हो जाएंगे। मतलब इशारा में आप कह दीजिए आपकी बातें बहुत, इतनी ही बहुत है। चाइना जब इतना बोल सकता है तो हम लोग काहे नहीं बोल सकते। देखिए जब बोरिस जॉनसन नहीं है तो अभी हमारे लिए समस्या ये है कि इतना जल्दी हम किसे बुला सकते हैं। इतनी जल्दी तो कोई आएगा भी नहीं, उधर अमेरिका से तो कोई आएंगे भी नहीं, क्योंकि ट्रंप जा रहे हैं 28 को, वो खुद बैठ रहे हैं, तो वहां से तो उम्मीद भी नहीं है। रूस को बुलाना ठीक भी नहीं है, रूस इतना जल्दी आने के लिए चांसेज भी कम है। हमारे हिसाब से सबसे जल्दी बुलाना चाहिए तो दलाई लामा को। जिस तरह से चीन धमकी दे रहा है कि मतलब तुम तो चीन के कमजोर नस पे पैर रखो, हर सेकंड तुम तैयार है तो कर सोच रहे, हम लोग भी यहाँ तैयार है, बैठा है यहाँ पे। तो दलाई लामा सबको बुलाना चाहिए, क्योंकि चीन की जो एग्जाइल सरकार है जो चला रहे हैं बाहर से, ब्रिटेन से, उन्हें बुलाइए, दलाई लामा को बुलाइए, बेहतरीन यही रहेगा यहाँ पर। क्योंकि भाई देखिए वो खुला समर्थन करता है चाइना पीओके के मैटर पर पाकिस्तान का, वहाँ से सीपीईसी सड़क ले गया, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे भैया। ये बुद्ध की धरती रही है हमारा देश यहाँ पर, ये उनके अनुयायी है, इन्हें बुलाना चाहिए। नहीं अगर इन्हें नहीं अगर बुलाना है तो एक पास में ये ऑप्शन रह सकता है कि चाबहार पोर्ट की अभी हमें खासा ज़रूरत है। हमने अभी बताया आपको कि एक पाइपलाइन के थ्रू हमें उज्बेकिस्तान के थ्रू भी जाना है हमें। और अभी क्या है कि 28 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति बदल जाएंगे, तो ईरान से जो सैंक्शंस वगैरह थे वो हटा लिए जाएंगे, तो ईरान के राष्ट्रपति को भी हम लोग बुला सकते हैं। लेकिन अभी ईरान को बुलाने का मतलब है कि गड़बड़ ये हो जाता है कि मिडिल ईस्ट वाला भड़क जाता है सब। तो हालांकि भारत को ये विदेश मंत्रालय को डिसीजन लेना है। विदेश मंत्रालय पर भी इस बार काफ़ी खासा दबाव है कि एक कम समय में और किसे मुख्य अतिथि के रूप में लाए जाए, एक बड़ी चुनौती है। हम उसे आसियान से लाएं या कहाँ से लाएं, लेकिन उम्मीद यही है कि हम अपने आस पड़ोस से ही लाएंगे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।